अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। सर, पहली बात तो ये है कि मैं कौसर भाई जो खुद भी एक साफ़ी रह चुके हैं, उनकी ज़बान से हामिद मीर साहब का नाम सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है। उसकी वजह यह है कि भाईजान जो रिजल्ट्स आ रहे थे, मैं माजरत करता हूं। नहीं 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 आप मैं इस चूंकि आप सामने बैठे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और इशू ये है कि हामिद मीर साहब जो हैं उनके कहने पे, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि हामिद मीर साहब ने एक लफ्ज़ बोला या एक फ़िक्रा बोला, हालांकि वो आप सियाको सबाक देख लें। हम कभी ऑन एयर होते थे, कभी कैमरे की दूसरी तरफ बैठे होते थे, हमारे सारे वो 3 दिन वहीं गुजरे। हामिद मीर साहब यानी आप इस मुल्क में अगर कोई बाहर से किसी साफ़ी को देखे तो हामिद मीर नंबर 1 पे आता है। हामिद मीर साहब ने क्या क्या खबरें ब्रेक की हैं वो छोड़ दीजिए। हामिद मीर साहब किस सियाको सबाक के तहत साफियों की बहुत बड़े नंबर 1 है, बहुत बड़े नंबर 1 है सर। बहुत भाईजान अब बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बात सुन भाईजान मुझे बोलने देंगे सर, बोलने बिस्मिल्लाह। सॉरी, 1 सेकंड बोलने देंगे। आपकी फहरिस्त हो सकती है, मंसूर भाई की अपनी फहरिस्त हो सकती है, मेरी अपनी फहरिस्त हो सकती है, राय है ना। तो पहली बात तो ये है कि हामिद मीर साहब ने किस सियाको सबाक के जरिए कहा था। पता है क्या हो रहा था उस इलेक्शन में? पता है किस तरह रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ रहे थे, कितनी सीटों से लीड कर रही थी? पता है फिर सहूलतकारी कैसे हुई? पता है फिर रिजल्ट कैसे लेट हुए? पता है फिर इंटरनेट कैसे बंद हुआ? पता है फिर किस तरह रिजल्ट तब्दील हुए? पता है फिर जीते हुए ने कहा कि ये हमारी सीट नहीं है, हारे हुए ने कहा कि हम तो हार गए लेकिन जीता कोई और है? पता है फिर आपके डॉक्टर निसार चीमा ने क्या कहा था कि मुझे भी कहा गया कि आपको जितवा देते, मैंने कहा इस ज़मीर के साथ मैं नहीं जाना चाहता। पता है यास्मीन राशिद का हल्का, पता है रियाना डार का हल्का, पता है किस तरह रिजल्ट जो इधर थे और इधर आ गए। पता है लियाकत चट्ठा का 50-50 हज़ार वाला। पता है अभी तक धांधली तहकीकात ट्रिब्यूनल्स नहीं मुकम्मल काम नहीं किया, हालांकि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था ये सारा कुछ। आप ये वाहिद इलेक्शन है भाई जिसमें जवेद लतीफ़ से लेकर निसार चीमा तक, हाफिज नईम से लेकर लश्करी रईसानी तक सारे मुतफिक हैं कि धांधली हुई है। और जिन पिछली इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर रहा हूँ, जिन पे आप तनकीद करते हैं कि फैज़ हमीद या जनरल बाजवा, उधर से लेकर यहाँ तक अगर आप आके देखें तो क्या आपको नवाज शरीफ साहब किस तरह गए, किस तरह वापस आए, किस तरह गए, किस तरह वापस आए। तो मेरे भाई इशू ये है कि आपने सारा कहा कि एक हामिद मीर साहब ने फिक्रा बोला, उस पर सारा बाई कर दिया। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन पूरा मौजूद, आरओज पूरे मौजूद, सारे हामिद मीर साहब को सुन रहे थे कि अब वो की कहेंगे तो ऐसे की करेंगे। और दूसरा और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक हामिद मीर साहब के जुमले से जो है पूरा इलेक्शन इधर से उधर चला गया। मतलब ये कुछ समझ आती है? जवाब देने दे तो मैं दे देता हूं सर। ये अच्छा फिर दूसरी बात अभी आपने कहा ना वजीर आजम चौथी बार नवाज शरीफ, ये चलो छोड़ दीजिए, ये दलील के साथ उन्होंने बता दिया। क्या दलील दी है मेरे भाई ने? अच्छा, गोली नहीं चली, मैं रात गए वहीं था, अता तारड़ साहब, और गोली चली, हवाई फायरिंग हुई, इसाक डार साहब। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी फेक न्यूज़ है?